नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं आर पत्रिका टीवी। अखिल भारतीय रामजन्म मंडल के तत्वाधान में विशाल सत्संग एवं सम्मान समारोह ग्राम हिम्मतपुरा में संपन्न। रामजन्म मंडल के विपरीत जाकर काम करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित। भानु प्रकाश जलूथरिया सहित कई लोगों के खिलाफ किया निंदा प्रस्ताव पारित। प्रदेश भर से 150 से अधिक संतों महंतों ने लिया विशाल सत्संग में भाग। जयपुर अखिल भारतीय रामजन्म मंडल के तत्वाधान में पीठाचार्य स्वामी भगवान दास महाराज एवं स्वामी रूपदास जी उत्तराधिकारी स्वामी कृष्णानंद जी महाराज का सम्मान समारोह एवं विशाल सत्संग सभा की अध्यक्षता पीठाचार्य स्वामी भगवान दास जी महाराज और स्वामी मदन महाराज के आतिथ्य में स्वामी जीवाराम जी महाराज के ससुराल ग्राम हिम्मतपुरा में संपन्न हुआ। विशाल सम्मान समारोह एवं सत्संग सभा में देश भर के 150 से अधिक समाज के संतों महंतों ने भाग लिया, जिसमें अति विशिष्ट अतिथि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय रैगर महासभा एवं सेवानिवृत्त IAS BL नवल साहब, बाबूलाल दांतोनिया, पूर्व पार्षद जयपुर नगर निगम रूपचंद रेहडिया, प्रदेश नेता बहुजन समाज पार्टी ने समाज को संबोधित करते हुए समाज की एकता को बनाए रखने एवं रामजन्म मंडल के संस्थापक स्वामी जीवाराम जी महाराज के द्वारा समाज हित में किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया। स्वामी धनाराम महाराज ने मंच के माध्यम से अवगत करवाया और कहा कि वंशवाद रामजन्म मंडल विरोधी लोग द्वारा षड्यंत्र रचा गया था। विशाल धर्म सभा में सत्यनारायण मंडावरिया एवं निमेड़ा महंत गोपाल की रामजन्म मंडल के संत की चद्दर की गई। आज के बाद सत्यनारायण मंडावरिया के नाम को पीठाचार्य स्वामी भगवान दास ने बदलकर सत्यदास गोपाल दास नाम रखा। आज के पश्चात दोनों संतों को सत्यदास और गोपाल दास के नाम से जाना पहचाना जाएगा। आज के पश्चात दोनों संतों को सत्यदास और गोपाल दास के नाम से जाना जाएगा। मंच संचालन स्वामी रघुवर दास मीठावास ने कहा। इस अवसर पर स्वामी अमरदास हरमाड़ा, स्वामी भागुदास, स्वामी प्रहलाद दास रामचंद्रपुरा, सारसोप, स्वामी भगवत जीरी सांभर, स्वामी गोपाल नान्य खोरा, स्वामी नंदीश्वर नाथ त्रिवेणी, स्वामी भागीरथ साहेब हरियाणा, स्वामी भारती दास हरियाणा, स्वामी अर्जुन दास कालवाड़, स्वामी मदन जी मुबानी, साध्वी रतन बाई जयपुर, स्वामी चरणदास गंगापुर सिटी, स्वामी जगदीश महाराज कैलाश जी महाराज अजमेर, करकेडी बन्नालाल जी महाराज किशनगंज, साध्वी विमला बाई अजमेर, गरीबदास सरखार, धनाराम महाराज सहित सैकड़ों संतों महंतों ने भाग लिया। ओम गुरु जी आर में नामे दूसरों का शक्ति मन की अवतार आवश्यक से जनक से गान में बनाया है के रूप में तो आपका भगवान दिया एक ये सब दर्शन में करिया भंगा में दरिंग घोर कोण लीला लक्षण पोषक मामंत मामत के अधिकारी करता वेद भगवान जात विवेक विचारी रामचंद्र आप खड़े हो आदि अंत साई बिना राम बिन कोई नमो गुरु भद्राम जी दिया उपदेश दादा गुरु जोधा राम जी ताको नमन हमें ताको नमन मिल पर दादा शंकर सरी चौथा गुरु सदेव जी ताकि मैं बरस भरी पंचम गुरु परमानंद जी की हो बड़ो उपकार जीवा दास साकरण में बंदगी बारंबार ओम गुरु जी अरवे नरवे धुंधकारा सी शक्ति मिल के अविता हो सकती ऐसे के लक्ष्य चिरांगरे चीरे के भंगड़ा भंग गुरु पाए सबात का भंगवा रंगिया जितला दशहरा करिया भंगवा बेल दतिंग गुरु माला लेना भगवा का गुरु मंत्र जाप संपूर्ण सही शक्ति का दी बैठ के गुरु गोरखनाथ जी महाराज जय बोलो श्री सतगुरुदेव हुआ है, जहाँ उनको देखने को मिलता है कि उनके उत्तराधिकारी और उत्तराधिकारी के उत्तराधिकारी यहाँ हाथ विराजमान है। मैं बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रखता ना, अध्यात्म में मेरा बहुत ज्यादा नॉलेज है, पर मैं कुछ बातें जरूर कहना चाहता हूँ कि रेगड़ समाज का जो अखिल भारतीय स्तर है और विशेष रूप से राजस्थान, इसमें आजादी से पहले और आजादी के बाद में शिक्षा के क्षेत्र में कुरीतियों को दूर करने के क्षेत्र में हमारा पारंपरिक धंधा है, उससे छुटकारा पाकर सम्मानजनक जीवन जीने के लिए अन्य व्यवसाय को स्वीकार कर उसमें आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ा जो योगदान और सबसे बड़ी भूमिका है हमारे संत पुरुषों की रही है। अगर ये नहीं होता तो आप जानते हैं कि संत उनके शिष्य आत्माराम जी लक्ष्य, जिनकी आज निर्माण दिवस है, उनको भी मैं नमन करता हूं। वो कम उम्र के अंदर लगभग उद्देश्य लेके वो चले थे, उन्होंने अपनी कोशिश करी और वो पूरा किया। 39 साल की उम्र में आदमी की कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं होती है,
उसमें उनका बाल्यकाल भी रहा, उनका शिक्षा काल भी रहा, और उसके बाद में समाज के प्रति भी वो इतने समर्पित रहे और जो उन्होंने सोचा वो करके अपने जीवन काल में वो करके गए। और उसके बाद में जीवाराम जी महाराज की बात आती है। तो अभी जो बात कही गई थी कि जीवाराम जी महाराज का जो 24 खंडों का या 24 पुस्तकों का लेखन है, वो अगर पूरे संत मंडल को अपन देखें, उनमें से किसी एक संत का देखें तो इतना लेखन किसी को हमने सुना नहीं। इतने जो पुस्तकें या धर्म ग्रंथ लिखे हैं वो हमने नहीं सुना है। अभी हमारे पूर्व पार्षद साहब बाबूलाल जी फरमा रहे थे कि वो 24 धर्म ग्रंथ की पांडुलिपि या उसका जो भी स्क्रिप्ट है वो आपके पास है। तो जो आप यहाँ विराजे, धर्माचार्य जी विराजे हैं, आप कृष्णानंद जी विराजे हैं, मेरा ये कहना है कि उसका प्रकाशन, पूरे का पूरा प्रकाशन किसी भी तरीके से हो वो होना चाहिए। इसका संकल्प आपको लेना है, क्योंकि जीवाराम जी महाराज का जो संदेश है, उन्होंने 24 ग्रंथ लिखे हैं, वो कितना समय लगाया होगा, कितना दिमाग लगाया होगा, उन वर्षों में उनकी क्या सोच रही है, वो उन पुस्तकों में दबी हुई है, वो सब समाज के सामने आनी चाहिए। इसके बारे में हम एक जो है ना वो स्ट्रेटेजी बनाए और उसको किस तरह से हम जनता के बीच में ला। मुझे अच्छे से मालूम है, जब मैं छोटा था, 5वीं क्लास में पढ़ता था, तो मेरे गांव में जोधपुर के पास में लूनी है, उसके पास में छोटा सा सतलाना गांव है, वहां का हूं मैं, 5वीं तक की स्कूल थी। तो स्वामी गोपाल राम जी महाराज जिनका कद जरूर छोटा था, लेकिन उनकी सोच और उनका जो व्यक्तित्व बहुत विराट था। वो गांव-गांव घूमते थे कि हमने यहाँ छात्रावास बनाया है, जोधपुर के अंदर खरीदा है, और इस छात्रावास को चलाने के लिए गांव-गांव से बच्चों को इकट्ठा किया। और मेरे पिताजी और मेरे दादाजी को विशेष रूप से ये कहा कि आपके परिवार से कम 3-4 बच्चे जो है ना मुझे दो, मैं इनको जोधपुर ले जाऊंगा, छात्रावास में रखूंगा और पढ़ाऊंगा। और मेरे परिवार में जो भी मेरा परिवार है, मेरे दादा के 3 भाई हैं, 4 दादा के परिवार में जो भी आज पढ़े हुए हैं, उसके अंदर चाहे वो व्यवसायी हो, चाहे वो एडिशनल एसपी रहे हो, चाहे मैं रहा हूँ, इंजीनियर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, वो सारे पढ़े हैं। वो उनकी देन है कि उन्होंने ये एक सोच थी उनकी कि इन बच्चों को जो है ना वहां से निकाल के लाएं और हम शिक्षा का पाठ पढ़ाएं। तो ये काम संत महात्माओं की वजह से ही हुआ और उन्हीं की अलग से हुआ। बाकी कोई सामाजिक कार्यकर्ता या कोई अफसर ने ऐसा काम नहीं किया है। वो लोग के बाद में जो प्रभाव हमारे समाज का, नहीं बड़े बड़े मठ बने अपने पास में कितने है भी नहीं, लेकिन जो पैसे वाले समाज है उनमें भी यही स्थिति है। लेकिन उनके जो मठ बने हैं उनमें इतनी बड़ी ताकत हो गई है, वो इतने बड़े केंद्र हो गए हैं जहाँ से समाज की शिक्षा को आगे बढ़ाने की बात हो, समाज में चेतना लाने की बात हो, समाज के अंदर अच्छे संस्कार और बुरी संस्कारों को खत्म करने की बात हो, और यहाँ तक कि राजनीति की बात हो, वो उन जगहों से होती है। लेकिन वो ताकत हम नहीं बना पाए। मेरा मैं जब अजमेर में था 2015 से पहले, वहाँ पर ये सम्मान समारोह होते थे, बच्चों के प्रतिभा सम्मान समारोह, तो वहाँ 4-5 संत आए थे, मुझे दिखे थे वो। तो मैंने वहाँ एक इच्छा व्यक्त की थी, और आज आप लोगों के बीच में खड़े होकर मुझे ये लग रहा है कि वो बात मैं रिपीट करूँ, आपके सामने मैं निवेदन रखूँ कि इस अखिल भारतीय जन सभा के पास समाज का काम करने का दायित्व है, राजनीति करने का दायित्व है, संस्था का नहीं है, चेतना का देने का है, लेकिन वो नहीं। लेकिन हमारा ये जो पक्ष है, आध्यात्मिक पक्ष इसको कहें, ये हमारा बहुत मजबूत पक्ष है समाज का। अगर मुझे वापस अवसर मिलता है तो मैं जरूर चाहूंगा कि एक प्रकोष्ठ या एक सेल हमारे संत समाज की ऐसी बने जो हमें मार्गदर्शन देने के लिए वो वहां पर उपस्थित हों। और मैं कोशिश करूंगा कि आप में से ही, पूरे राजस्थान में से हमारे जो संत महाराज हैं, या दिल्ली के हैं तो दिल्ली के प्रदेश में अलग करेंगे। ये एक संतों को समाज से सीधा जोड़ने की बात है, और एक आदरपूर्वक उनको जो है वो कार्यक्रम बनाने की बात है। उसमें चाहे सत्संगत हो, चाहे अपना प्रवचन हो, चाहे समाज सुधार की बातें हो, वो आप लोग जब समाज को कहते हैं तो उसका प्रभाव अलग पड़ता है, हम कहते हैं उसका प्रभाव अलग पड़ता है। आप कहेंगे कि ये जो उसकी भोज के अंदर मीठा खाना जहर है, तो समाज मानेगी कि वो जहर है। हम कहेंगे कि मत खाओ, तो वो एकदम से जो है ना उसको नहीं रोकते।
तो ये कुछ चीजें हैं जिसमें आपका बहुत प्रभावपूर्ण जो है ना वो उसका भूमिका हो सकती है। तो मेरे दिमाग में ये जरूर है कि आने वाले समय में ये अवसर जब भी मिलेगा हम करेंगे, नहीं भी मुझे अवसर नहीं भी मिलता तब भी हम करेंगे। कि 1944 में जब महासभा का गठन आत्माराम जी लक्ष्य के प्रयास और स्वामी ज्ञानसुख जी महाराज के आशीर्वाद से हुआ, तो उसमें 4 प्रस्ताव बड़े लिए थे। 4 प्रस्ताव के नाम लेंगे। अब तो आप लोगों को सब जानकारी है कि भाई जिस धंधे में हम थे उस धंधे को अलग अलग रूप में छोड़ना, खाना और उससे विरक्त होना, ये थे। और चौथा जो था वो था शिक्षा का। प्रथम सम्मेलन 1944 में दौसा में हुआ, उसके बाद में दूसरा सम्मेलन जयपुर में 1946 में हुआ, तीसरा सम्मेलन 1964 के अंदर पुष्कर में हुआ, चौथा सम्मेलन 1984 के अंदर एक यादगार सम्मेलन जिसमें इंदिरा गांधी जी को हमारे पूर्व अध्यक्ष लेके आए थे वो हुआ। हर सम्मेलन के अंदर ये बात जरूर आई कि हमें हमारे उस धंधे से दूर हट जाना चाहिए जिस धंधे की वजह से हमारा अपमान होता है, जिस धंधे की वजह से हम लोग घृणा की दृष्टि से हमें दूसरे समाज देखते हैं, और उस धंधे से हमारा कोई मान नहीं बढ़ता है। पैसा जरूर आता है लेकिन पैसे के लिए कोई धंधा करना, और भी बहुत धंधे हैं आप लोग जानते हैं, इशारा में समझेंगे। पैसे से किसी आदमी की कीमत नहीं बढ़ती है, पैसे से किसी आदमी का सम्मान नहीं बढ़ता है। पैसा वो कमाता कैसे है और उस पैसे का उपयोग वो किन कामों में करता है, तो वापस उसी धंधे में डाल दो जो धंधा हमने 75 सालों की कड़ी मेहनत से छोड़ के हमारे बच्चों को शिक्षा दी है, हमारे बच्चों को आगे बढ़ाया है। वो दूसरे नौकरी में लग गए हैं, व्यवसाय में लग गए हैं, खेती में लग गए हैं और दूसरे काम करने लग गए हैं। तो हमें वापस वही उस बोर्ड के अंदर हमें जो है ना अपनी जो है ना भूमिका बनाने दो। और वो कोई जरूरी नहीं है। छोटी सी बात और मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग के अंदर आंकड़े हैं कि चर्म से जो भी धंधा करता है किसी जाति का हो, उसकी एक पूरी लिस्ट है उसकी, जिसमें हो सकता है अगर यहाँ कोई पहले काम करते तो यहाँ के नाम भी हो सकते हैं। वो उसमें ज्यादातर लोग हैं वो मेघवाल भी हैं, मुसलमान भी हैं, मोची भी हैं, रेगर भी हैं, खटीक भी हैं, सारे लोग हैं, पर टोटल मिला के वो 10,000 के आसपास है। अब उन 10,000 के अंदर हमारी अगर संख्या अपन आधी माने तो ज्यादा से ज्यादा हम मान सकते हैं कि 20,000 आदमी आज की तारीख में राजस्थान के अंदर इस चंद्रकार धंधे से रेगर समाज के लोग जुड़े हुए हैं। आबादी हमारी 35 लाख से ऊपर है। अब सरकार को समझाने की बात है कि सरकार उन 35 लाख आदमियों के लिए चिंता करेगी, उनके लिए धंधे पानी की व्यवस्था करेगी, उनके लिए व्यवसाय की चिंता करेगी, या उन 20,000 आदमियों के लिए चिंता करेगी जो इस व्यवसाय से जुड़े। सोचने की बात है कि हमारा जो विकास है वो 20,000 आदमियों के जिम्मे है या हमारा विकास 35 लाख आदमियों के जिम्मे है। ये चीजें मुझे तो बहुत तकलीफ दे रही है। जो भी इस बारे में सोचता है, जो प्रोग्रेसिव माइंड का आदमी है, जो समय के साथ चलने वाला आदमी इत्तेफाक नहीं रखता है, तो ये जो भी इन दिनों में कुछ हुआ है उसकी वाहवाही कोई ले रहा है, तो मुझे लगता है कि बहुत हमारे लिए शर्मनाक बात है। उससे हम जितने जल्दी पीछा छुड़ा सकते हैं छुड़ा देंगे। बीजेपी के कार्यकाल में एक प्रस्ताव आया था लेकिन बीजेपी सरकार ने वो चरण बोर्ड गठित नहीं करा, लेकिन इस सरकार ने किया। और इस सरकार ने जाति के आधार पे बहुत सारे बोर्ड गठित किए हैं। आपको ध्यान रखो, केश कला का बोर्ड जो है गठित किया है, वो एक माटी कला का गठित किया है। अभी जो है वो जाटों को राजी करने के लिए वीर तेजा जी का बोर्ड गठित किया है। अभी मैंने कल पढ़ा था जो गाड़िया लुहारों का है ना, वो उनकी जाति के हिसाब से उनका गठन कर दिया है। एक वो जो भाट होते हैं जो वंशावली करते हैं तो वंशावली वाला उनको कर दिया है, रेगरों को और चर्मकारों के लिए ये कर दिया। क्या है ये? हमें समाज को जोड़ना है या समाज को टुकड़ों में वापस उसी जातिवाद के अंदर वापस लाके उनको अलग अलग जो है ना भागों में बांटना है? इन चीजों को हमें समझना पड़ेगा और इन चीजों से हमें सोच के और उसके अंदर जो है ना अपने कमेंट करने पड़ेंगे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अगर कहीं ये बात आती है तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा भला 35 लाख लोगों की विकास से है, हमारा भला 15,000 या 20,000 लोगों के विकास से नहीं है। आपने आदेश दिया, मैं यहाँ हाजिर, और जो उन्होंने निर्णय ले लिया वही निर्णय अंतिम निर्णय है जिसको कोर्ट भी मना नहीं कर सकता। इसलिए जो
उसका उत्तराधिकारी का जो प्रोसेस हुआ है, जो विधि हुई है, वो बिल्कुल सही हुई है। हम पूरा समाज आपके साथ में है, और बीच में अगर इस तरह के कोई मिसक्रिएंट आते हैं, इस तरह के जो भी कोई गलत लोग आते हैं, उनका बहिष्कार करेंगे और उनका पुरजोर तरीके से विरोध होगा और पुरजोर तरीके से उनको कहना चाहिए कि एक्सपोज करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज श्री श्री 1008 श्री जीवाराम जी महाराज के मंत रूपदास जी महाराज के चादर का समारोह होने गया है। तो उनकी चादर पहले 14 तारीख को प्रोग्राम हुआ था, ऐसा देखा नहीं, रुक दोबारा बोलो। संत का रुक नहीं देखा। कहाँ पे? डिग्गी धर्मशाला। अच्छा। आज बहुत बड़े बड़े संत मंत आए हैं, तो मेरे को देखने को अच्छी शोभा मिली। तो ये जो छदर हुई है कृष्णानंद महाराज को, सही हुई है गलत हुई है? नहीं, ज्ञानी गुणी तो कृष्णानंद जी महाराज है, वही है ना। तो वहाँ पे डिग्गी के अंदर को संत महात्मा आए थे क्या वहाँ पे? 4-5। अच्छा। तो आप जो अभी छदर रस्म हुई है महात्माओं के साथ है या उनके साथ हैं? हम महात्मा लोगों के साथ हैं। मतलब आप ये मानते हो कि जो आज छदर हुई है उसको सही मानते हो? मैं खुश हूँ। हैं? खुश हो इसमें कृष्णानंद महाराज छदर से? इसमें परिवार का मामला नहीं चलता, क्या घर परिवार का मामला नहीं चलता, इसमें बात बेटा। जो वो चद्दर हुई है घर परिवार के हिसाब से बानू जी को चद्दर मिली है, तो वो बानू जी ने सही किया गलत किया? वह मनमानी का काम है। मनमानी का काम है। ठीक है, थैंक यू महाराज। आपका विराज वो? मेरा प्रताप नगर श्योपुर संगम है। अच्छा अच्छा, थैंक यू महाराज। और आज उनके साधु के प्रभारी श्री श्री 108 श्री कृष्णाराम जी महाराज और माननीय सर्वमान्य उत्तराधिकारी जितने भी बड़े संत मंत सभी मेरे सिर के ताज हैं, सभी यहाँ विराज हैं। तो मैं 14 तारीख को धर्मशाला में गया था, मैं देखने गया था, मेरे को तो बुलाया था शाबाश, सत्य तो बात है, हमारे को बुलाया नहीं था, मुझे गया था महाराज को बुलाया नहीं था देखने। सुनो बोल। तो वहाँ पर बहुत से महिला मेहमान आए हुए थे और 2-4 संत मंत आए हुए थे, तो 2-4 पुलिस के गण भी आए थाने वाले, तो उनसे हम थोड़ा भयभीत हो गए, भैया क्या मामला। वो उनको भी बुलाया, क्या पता ये भी गए, अब हमारे कुछ ध्यान नहीं। तो माइक साउंड आया था, माइक साउंड को उधर खड़ा कर दिया और बात का बदल वो है, लेकिन बिना माइक में, बिना साउंड बात का बदल। अरे वो मेरे के समर्थन किया, वो तो हम बैठ गए तो नहीं, समर्थन नहीं किया ना आपने? समर्थन नहीं किया ना आपने? बोलो, समर्थन नहीं किया मैंने? नहीं किया। मतलब बानू पे चादर डली जो गलत डली है? बोलो, आप बोलो, आप अपने मुंह से कहो। अब तो गरीब साधु होते मेरे को इतना। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए RR पत्रिका TV।